नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 26 जनवरी से 2 फरवरी 2025। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून उत्तराखंड में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इससे पहले गोवा ने 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी, जिसमें महाराष्ट्र ने 228 पदकों के साथ, जिसमें 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। उत्तराखंड पहली बार ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है और यह 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राज्य के 12 शहरों में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह की शुरुआत शास्त्रीय नृत्य तांडव से हुई, जो भगवान शिव की स्तुति है। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा उत्तराखंड सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। खेल का शुभंकर है मोली। मोली एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है, और मोनाल पक्षी हिमालय का मूल निवासी है। खेल का आयोजन की बात करें तो 32 खेल और 4 प्रदर्शन खेल आयोजित किए जाएंगे। 4 प्रदर्शन खेलों में मलखंब हो गया, कलारी पैट्टू हो गया, राफ्टिंग हो गया और योगासन। तो ये 4 प्रदर्शन खेल शामिल है। मेजबान शहर कौन कौन से होंगे? तो 12 मेजबान शहर है, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और भीमताल और खटीमा। तो ये 12 शहरों में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल है, तो इसका नाम है तेजस्विनी, और विषय है हरित खेल, ग्रीन गेम्स इसका विषय रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू हुई? जो समान नागरिक संहिता है, तो इसे 27 जनवरी 2025 को लागू कर दिया गया है। सी ऑप्शन। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू कर दिया है, और संविधान लागू होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गोवा ने 1869 में समान नागरिक संहिता लागू की थी, लेकिन उस समय यह पुर्तगाली शासन के अधीन था। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राज्य के सभी लोगों में उनकी जाति या धर्म के बावजूद कानूनी समानता को बढ़ावा देना। 27 मई 2022 को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था, और इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं एन रविशंकर। सी ऑप्शन सही जवाब है, एन रविशंकर। तो उत्तराखंड सरकार ने छठे वित्त आयोग का गठन किया और पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, आपके लिए उत्तराखंड की ईयरली करंट अफेयर की ई बुक तैयार हो चुकी है। अगर आपको उत्तराखंड या नेशनल इंटरनेशनल की कंप्लीट 1 साल की या पिछले 2 से 3 सालों की करंट अफेयर की ई बुक चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस.in। आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे और वहां पर जरधारी क्लासेस की आपको सभी ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो आप जरधारी क्लासेस की करंट अफेयर की ई बुक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो जो उत्तराखंड की झांकी है ये किस विषय पर आधारित थी? तो संस्कृति, विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड श्रेणी, लोकप्रिय पसंद श्रेणी में तृतीय स्थान मिला है। प्रथम स्थान रहा है गुजरात का, जिसके झांकी का विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, झांकी क्या थी उत्तर प्रदेश की? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और तीसरा स्थान था उत्तराखंड का, उत्तराखंड की झांकी का विषय था उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। राज्य गठन के बाद से गणतंत्र दिवस समारोह में अब तक उत्तराखंड को 3 पुरस्कार मिले हैं। वर्ष 2021 में केदारखंड झांकी को तृतीय स्थान, वर्ष 2023 में मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान और वर्ष 2025 में सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। आधिकारिक श्रेणी की विजेता की बात करें तो प्रथम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान त्रिपुरा को। त्रिपुरा की जो झांकी का नाम है स्वासत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। और तीसरा स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को, एटी को पक्का बोमलू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। तो इसकी झांकी थी आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 5, पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड की किन 2 हस्तियों का चयन किया गया है? तो जो पद्मश्री पुरस्कार 2025 है तो इसके लिए उत्तराखंड की यू कोलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट को यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया है। उत्तराखंड की 2 हस्तियां यू कोलिन गेंजर और राधा बहन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ह्यू कोलिन गेंजर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने और राधा बहन को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। मसूरी निवासी ह्यू कोलिन गेंजर, ह्यू एंड कोलिन गेंजर अंग्रेजी के यात्रा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ह्यू भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी कोलिन गेंजर के साथ कई यात्राएं की और जिनके यात्रा वृत्तांत लिखे। ह्यू 94 साल के हैं, जबकि कोलिन गेंजर का साल 2024 के नवंबर महीने में 90 साल की आयु में निधन हुआ है। इन दंपति को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन से 2 स्वर्ण पुरस्कार, 6 राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा राष्ट्रीय पर्यटन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है। राधा बहन भट्ट अल्मोड़ा की रहने वाली है और इन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर कई आंदोलन किए हैं। साल 1957 में भूदान आंदोलन के साथ उन्होंने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश की झांकी को। प्रथम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा आंध्र प्रदेश। डिटेल मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दी इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का 10वां साई-फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो साइंस विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। बी ऑप्शन। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 29 जनवरी 2025 को पणजी में 10वें भारतीय साई-फाई फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया और 4 दिवसीय 10वां भारतीय साई-फाई फिल्म महोत्सव 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक पणजी में
आयोजित किया जाएगा? 10वें भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का विषय है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इंदौर और उदयपुर को किस दर्जे से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है वेटलैंड सिटी के। बी बी ऑप्शन सही जवाब। तो यूनेस्को के रामसर सम्मेलन ने पहली बार भारत के दो शहरों राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है। इस मान्यता के साथ उदयपुर और इंदौर दुनिया के 31 वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल हो गए हैं। इंदौर और उदयपुर को क्यों चुना गया है? इंदौर को स्वच्छ भारत अभियान में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और शहर ने अपने जल निकायों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कई पहल की है। उदयपुर की बात करें तो झीलों की नगरी के नाम से मशहूर है उदयपुर, और उदयपुर ने अपनी झीलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदयपुर ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी झीलों को पुनर्जीवित किया है। वेटलैंड सिटी में किन्हें शामिल किया जाता है? तो वेटलैंड सिटी वे शहर होते हैं जो अपने जल संसाधनों, झीलों, आर्द्र भूमियों के संरक्षण और समग्र प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर, और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जी के, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के करंट अफेयर के पिछले 1 से 2 साल की ई बुक चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस की ई बुक आपको दिख जाएंगी। तो आप वहां से जरधारी क्लासेस की ई बुक ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।